सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना बहुत ही दर्द भरी, बहुत ही मार्मिक है, आंसू नहीं रोक पाएंगे आप। और लड्डू गोपाल के प्रति आपकी जो मतलब श्रद्धा है और बढ़ जाएगी कि इतने प्यारे होते हैं लड्डू गोपाल। इस कहानी को सुनकर सत्य घटना मेरे साथ शेयर की है सिहोरा से भावना जी। तो भावना जी बताती हैं कि उनके घर में जो काम वाली है उसके साथ ये लड्डू गोपाल की कृपा हुई। और वो कैसी हैं तो आप इस घटना के माध्यम से सुनेंगे, इस कहानी के माध्यम से सुनेंगे। तो भावना जी बताती हैं कि मेरे यहाँ जो काम वाली है बहुत अच्छी है और बहुत सालों से कर रही है काम। मतलब मेरी जब शादी होके आई थी तब ये काम वाली मेरे यहाँ पे ससुराल में काम करती थी। और कहती हैं कि बहुत गरीब है लेकिन इतने अच्छे स्वभाव की है, इतनी सहज है, इतनी सरल है। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि जो पैसे वाले होते हैं वही अच्छे हों। गरीबों से आप मिलके देखिए, उनसे कनेक्ट होके देखिए, इतना अच्छा लगेगा। ये ऐसे ही भावना जी की ये काम वाली थी, इतनी सरल, इसको कोई लालच नहीं। ये नहीं कि हम गरीब हैं तो इनके पास इतना पैसा है या कि इतने पैसे वाले हैं, इतना घर में सब सामान हो है तो हम कभी कुछ कभी कहती भावना कहती है कि कभी कुछ भी हो जाए, कोई भी त्योहार हो जाए, कोई भी फंक्शन हो जाए, कभी अपने मुंह से ये कभी ये नहीं कहती है कि दीदी मुझे ये चीज़ चाहिए, कभी नहीं। खुद से दे दो तो ले लेगी, नहीं तो आज तक का रिकॉर्ड है कि उसने कभी अपने मुंह से मांग लिया हो, कभी नहीं मांगती है। और सहज तो इतनी है कि पूछो मत। और भगवान के प्रति भी उतनी ही भक्ति रखती है। भले वो काम करने आती है लेकिन सुबह अपने घर में पूजा पाठ सब कुछ करके आती है, लेकिन उसके बाद भी इसके मन में एक वो है, मतलब एक दर्द सा है, एक तड़फ सी है लड्डू गोपाल को लेके। वो कैसी है वो भावना जी बताती हैं कि जो मेरे यहाँ काम वाली है उसका नाम शांति है। तो शांति हमेशा कहती है, जैसे मेरे घर में भी लड्डू गोपाल है और भी भगवान है, मंदिर है, तो उसकी जब सेवा होती है, उनकी पूजा होती है ना, तो वो जब थोड़ी देर के लिए अपना काम छोड़ के वहाँ मंदिर के पास बैठ जाती है। उसको ऐसे बैठा देखो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और मतलब एक मन में एक शांति सी मिलती है कि देखो ज़रूरी नहीं कि ये काम वाले हैं या कि ये गरीब हैं तो इनके प्रति, इनको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है। ये बल्कि बड़ों से ज़्यादा श्रद्धा भक्ति इनके मन में होती है, निश्चल होते हैं, निष्कपट होते हैं। ऐसी ही मेरी शांति है। और भावना जी बताती हैं कि एक बार क्या होता है कि शांति बताती है, ऐसे कभी कुछ वैसे बात नहीं करती थी, कभी अपने घर परिवार की कोई बात नहीं बताती थी ना, तो उसको किसी से कोई लेना की चुग। बहुत सी ऐसी होती है ना काम वालियाँ कि जैसे अगर 4 घर कर रही हैं तो चारों घर की उनकी पूरी रिपोर्ट उन घरों की उनको पता होती है कि किसके घर में क्या चल रहा है, किसकी सास कैसी, किसकी बहू कैसी। लेकिन मेरी जो शांति है वो सच में जैसे उसका नाम है वैसे ही उसका स्वभाव है, बहुत ही शांत है। तो बताती है कि एक बार ऐसे ही बातों बातों में उसने अपने मन की बात बता दी। कहती है कि दीदी मुझे ना लड्डू गोपाल का बड़ा मन करता है कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूं, पर कभी कभी लगता है क्या पता मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। और है तो कभी कभी टाइम की वजह से भी मुझे लगता है कि मैं उनको टाइम भी नहीं दे पाऊंगी, तो लूं कि ना लूं, ये बड़े मन में मेरे दुविधा सी है। तो भावना जी बताती हैं कि शांति ऐसा कुछ नहीं है, अगर तेरे मन में लड्डू गोपाल मतलब लग रहा है कि लड्डू गोपाल लेना है तो तू परेशान मत हो, मैं ले आऊँगी। मैं अभी किसी दिन मार्केट जाऊँगी तो मैं तुझे लड्डू गोपाल ला दूँगी। तो वो कहती है, शांति कहती है कि नहीं दीदी आप मत लाना, जब उनको आना होगा ना, जब मेरे से सेवा लेना होगा लड्डू गोपाल को, तो वो खुद ही आ जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होना और आप मत लाना, ऐसे मना कर देती है। तो मुझे लगता है कि चल भाई इसका मन नहीं होगा, इसको खुद से अपने मन से ही लाना होगा, इसलिए ये ऐसा कह रही।
एक दिन क्या होता है कि शांति आती नहीं है, तो भावना जी सोची कि लगता है आज ये आएगी नहीं, तो ये काम करने लगती हैं। बर्तन जो पड़े हुए थे एक्स्ट्रा मांजने के लिए वो मांजने लगती हैं। इतने में बेल बजती है, देखती हैं तो शांति थी। तो वो पूछती हैं जब अंदर आ जाती है कि शांति क्या हो गया, तबीयत तबीयत तो ठीक है ना, आज इतनी देर क्यों हो गई। तो जब शांति आती है वो बताती है और बताते बताते रोने लगती है। कहती है शांति, कहती है कि दीदी आज पता नहीं क्या हुआ, आज मैं पूजा कर रही थी ना, सबकी पूजा की माता रानी जो दुर्गा जी उसने बिठा ली हुई है और भी जो भगवान बिठा लिए हुए हैं, तो उनकी पूजा की और कह रही थी कि पूजा करते करते मुझे इतना रोना आया दीदी, इतना रोना आया कि मेरा मन ही नहीं किया कि मैं काम पे आज जाऊं। आज लग रहा था कि मैं घर पे ही रह जाऊं, लेकिन घर में मेरे रहने की आदत नहीं है, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा है मैं चली जाऊं, बीबी जी का दीदी का काम ही कराऊं। तो भावना ने पूछा कि क्या हो गया, बताना क्यों रोना आ रहा था, कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है, तुझे पैसे चाहिए, अगर कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो तू ना निसंकोच होके बता दिया कर, बता कुछ चाहिए है तुझे, किसी चीज़ की ज़रूरत है, त्योहार आने वाला है, तू ऐसे संकोच मत किया कर शांति, अपना ही घर समझ इसको। और तू मुझे दीदी बोलती है ना, तो जब दीदी बोलती है तो तू भी तो मेरी बहन हुई। भावना जो थी ना बहुत ही अच्छी थी, इतनी अच्छी कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छी है भावना। इसलिए जब कोई एक दूसरे की भावनाओं को समझता है ना तभी ये भाव आते हैं, नहीं तो काम वाली है, काम वाली को आदमी काम वाली की तरह ही ट्रीट करता है, लेकिन उसका संबंध ऐसा नहीं था। मतलब वो एक दूसरे के दर्द को समझती थी। घर परिवार में भी वो बहुत ही अच्छी है, सबका सारे रिश्तों का ध्यान रखती है, तो वो अपनी कामवाली का भी ध्यान रखती थी। तो भावना बताती है कि इह, बताती है शांति, कहती है कि क्या हुआ दीदी, मैं सबको नहलाई धुलाई पूजा की, मुझे इस बात पे रोना आ रहा था कि बताओ लड्डू को सबके घर में आपके यहाँ देखती हूँ ना लड्डू गोपाल की सेवा होती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब मुझे ऐसी तड़प सी मच रही है कि पता नहीं मेरे घर में कब लड्डू गोपाल आएंगे। तो भावना कहती है इतनी सी बात है तो ऐसे क्यों फिर रो क्यों रही थी, तू बोल ना, तू तो खुद मना कर दी, मैं तो तेरे से कब से कह रही हूँ कि शांति लड्डू गोपाल ले ले, मैं दिला दूंगी, लेकिन तू ही मना कर देती है। चल आप रोना बंद कर और आज ही मैं तेरे लिए लड्डू गोपाल लेके आती हैं, तो वो फिर मना कर देती है, कहती है नहीं दीदी ऐसे मैं लड्डू गोपाल नहीं लूँगी, जब उनको मेरे से सेवा लेनी होगी ना वो अपने आप आएंगे। तो भावना कहती है शांति कैसा पागलपन कर रही है तू, अपने आप वो कैसे आएंगे तेरे घर, तुझे लेना पड़ेगा ना, या तो तुझे कोई देगा या तो तुम खुद अपने मार्केट में जाके लेके आएगी तभी आएंगे ना। कहाँ से चाहिए तुझे, वृंदावन से लाना है ये बता, अगर तुझे तेरा मन है कि वृंदावन से आए लड्डू गोपाल तो रुक जा, मैं भैया से पूछती हूँ, अगर उनको छुट्टी मिलती है तो हम लोग तेरे लड्डू गोपाल लेने के लिए ही वृंदावन जाएंगे, शायद इसी बहाने हमको जो बिहारी जी हैं शायद दर्शन मिल जाएं, और अभी बहुत साल हो गए हम लोग वृंदावन भी नहीं गए हैं, तो शायद इसी बहाने मिल जाएं दर्शन। तो शांति कह देती है नहीं दीदी मेरी ये चाह बिल्कुल भी नहीं है कि जो लड्डू गोपाल आए वो वृंदावन से ही आए, कहीं से भी आए, लेकिन ना तो मैं लूँगी और ना ही मैं किसी से कहूँगी कि आप मुझे लड्डू गोपाल दो, वो खुद ही आएंगे, ये मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है। तो जो भावना थी उसको भी सुन के बड़ा वो लग रहा है कि इसका भाव देखो लड्डू गोपाल के प्रति कि वो चाह रही है कि वो सेवा करे, लेकिन ऐसे कैसे सेवा करे। तो फिर वो भावना जाती है अपने लड्डू गोपाल के पास, अपने मंदिर के पास, और लड्डू गोपाल से कहती है कि लड्डू गोपाल देखो आपकी कितनी बड़ी भक्त है, वो आपसे कितना लगाव है उसको आपके प्रति, तो आप उसके ऊपर कृपा कर दो ना, उसकी सुन लो, उनकी उसकी विनती, उसकी अर्जी, सच में मेरी जो शांति है बहुत अच्छी है। ऐसे करके वो लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती हैं भावना जी कि आप उसको उसकी सेवा को स्वीकार करो, आप उसके घर जाओ, और हाथ जोड़ के ऐसे कहती है
तो फिर क्या होता है, ऐसे मतलब अचंभा समझ लो या एक चमत्कार समझ लो या लड्डू गोपाल की कृपा समझ लो। मतलब कहते हैं ना कि हम जैसी सोच रखेंगे भगवान वो सोच हमारी ज़रूर पूरी करते हैं, अगर वो निस्वार्थ है, किसी कामना के उससे नहीं, किसी मतलब लालच के उससे नहीं। अगर कोई निस्वार्थ हम भाव रखते हैं भगवान के प्रति, श्रद्धा रखते हैं, तो वो हमारी लड्डू गोपाल ज़रूर सुनते हैं। और भगवान की सेवा में हमेशा निस्वार्थ भाव से ही पूजा करनी चाहिए, किसी स्वार्थ की वजह से नहीं कि ये हमारा काम हो तब हम ये करेंगे, हमारी ये पूर्ति कर दो, हमारी ये इच्छा पूरी कर दो तो हम आपको इतना ये कर देंगे, इतने का भोग लगाएंगे या दर्शन करने आएंगे। बिल्कुल ऐसे भाव तो भगवान के प्रति होने ही नहीं चाहिए। आप कभी भी सेवा करो निस्वार्थ भाव से करो, कोई मांग मत रखो। वो तो खुद देने वाले हैं ना, वो तो खुद जानते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आप जितना मांगोगे हो सकता है उससे ज़्यादा देने वाले हों वो, और आप इतना सा ही मांग के रह जाओ। इसलिए उनसे कोई मांग मत रखो, वो अपने आप जो देते हैं आपसे ज़्यादा देंगे। आप जितना मांगोगे ना उससे कहीं ज़्यादा वो देंगे, इसलिए मांगो मत उनसे। ऐसे ही भाव शांति का था। तो क्या होता है सुनिए आप, क्या होता है कि दूसरे दिन ये भावना के यहाँ से काम करके जा रही थी। मतलब इसका जो घर है ना वो दूर पड़ता है, वो 2.5 किलोमीटर दूर से शांति पैदल आती थी इनके यहाँ भावना के यहाँ काम करने। 1-2 घर में और भी काम करती थी, तो उसको काम करते-करते बहुत टाइम हो जाता था। अब क्या था, उसका जो घर था वो बीच में वीरान सी जंगल सी ऐसी जगह पड़ती थी। जंगल सा नहीं कहेंगे, मतलब पेड़-पौधे और थोड़ी खाली सी जगह जहाँ मकान नहीं बने होते, ऐसी जगह पे पड़ी थी। अब क्या होता है उस दिन ऐसा क्या कह दो कन्हैया जी का कि ये जा रही थी। ये जाते-जाते इसको रास्ते में जो झाड़ियाँ सी होती हैं, मतलब जो वीरान सी जगह होती है जहाँ पेड़-पौधे होते हैं, वहाँ पे, क्योंकि ये दोपहर के टाइम पे जा रही थी सबके यहाँ का काम-वाम करके, 2 ढाई का टाइम था। अब वहाँ पे एक अलग से चमक सी आ रही थी वहाँ पे पेड़-पौधों के पास में। इसको लगा पता नहीं क्या चमक रहा है, इसने इग्नोर मारा। थोड़ी दूर से, मतलब जैसे सामने से एक चमक सी आ रही थी, तो उसने सोचा कि होगा कुछ ऐसे ही। अब वो जैसे ही उसके पास में जाए वैसे ही ये और चमके। अब इसको लगता है कि देखूँ आखिर है क्या है, कुछ और तो नहीं, क्या चमक रहा है यहाँ पे। तो ये वहाँ पे जब जाके देखती है तो एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल पड़े थे, जो कि छोटा-सा हार पहने हुए थे, और उसका जो वो होता है ना, नंग होता है, वो उसकी लाइट की वजह से, धूप की वजह से वो बहुत ज़्यादा चमक रहा था। जब वो देखती है कि ये लड्डू गोपाल है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। उसको तो पूछो कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उसको क्या मिल गया हो, जैसे कितना सोना मिल गया हो, चांदी, हीरा, जवाहरात, क्या उसके सामने कोई मोल नहीं लड्डू गोपाल के सामने उसके। मतलब इन सब चीज़ों का इतनी खुश हो गई शांति, इतनी खुश हो गई, ऐसा लगा जैसे कोई वर्षों का बिछड़ा हुआ मिला हो। इतनी खुश होके लड्डू गोपाल को गोदी में ले लेती है और कहती है कि अच्छा, अब आप सेवा के लिए आ गए। अब कितने वर्षों से मैं तड़प रही थी आपकी सेवा के लिए, और देखो लड्डू गोपाल आपकी क्या कृपा है, आप मुझे ऐसे मिले, ऐसे हाल में मिले, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको स्वीकार करती हूँ, आपको अब आज से मैं आपकी सेवा करूँगी। लेकिन वो जो लड्डू गोपाल थे ना, पता नहीं वो किसी ने उनकी एक आँख सी निकल गई थी, और उनका जो फेस था वो, मतलब उसको पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि बहुत छोटे से थे और आँख भी निकल गई थी। हो सकता है किसी ने अपने घर में दूसरे लड्डू गोपाल ले आए हों, या कि आँख निकलने की वजह से बहुत से लोगों को लगता है कि ये खंडित हो गए, जो कि लड्डू गोपाल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कभी खंडित नहीं होते, वो तो भगवान हैं। और आप अगर दूसरे लड्डू गोपाल भी लेके आ जाओ तो कभी अपने छोटे लड्डू गोपाल को घर से बाहर मत करो।
ये घर के एक सदस्य के जैसे होते हैं। अगर बच्चा माने हैं तो क्या दूसरा बच्चा आ जाएगा, आप नहीं निकालोगे ना। उसी प्रकार आप लड्डू गोपाल को भी समझो। फिर क्या होता है, शांति की तो ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया ही बदल गई हो। ये इतने दूर आ जाती है, आधे रास्ते में आ जाती है, लेकिन ये दौड़ते हुए ये अपने घर नहीं जाती। ये वापस भावना के यहाँ जाती है और उसके पास जाके उसके गले से लग के इतना रोती है। ये कोई दुख की वजह से रोना नहीं था, ये जो इसका रोना था ये खुशी के आंसू थे। इतना रोती है भावना के गले से लग के, और कहती है कि दीदी, जो मेरी इच्छा थी वो लड्डू गोपाल ने सुन ली और मुझे स्वीकार कर लिया, अब वो मेरे से सेवा लेंगे। ये देख के भावना भी मतलब दोनों के भाव जो ऐसे लड्डू गोपाल के प्रति थी ना, उसके भी आंखों में खूब आंसू आ जाते हैं। और वो उसको चुप कराती है शांति को, और कहती है कि देख, तेरी पूजा, भक्ति और विश्वास की वजह से ही आज वो तेरे पास खुद आए हैं। जैसे तुझे विश्वास था इस बात का कि लड्डू गोपाल जब भी उनको मेरे से सेवा लेनी होगी वो खुद आएंगे, तो देखो आ गए ना वो। अब तू खूब अच्छे से उसकी उनकी पूजा करना, अच्छे भाव से पूजा करना। तो वो कहती है कि हाँ दीदी, मुझे पता है, मैं बहुत अच्छे से उनकी सेवा करूँगी, क्योंकि लड्डू गोपाल को जैसे मैंने सोचा था वैसे ही आएंगे। अब मैं उनकी खूब सेवा करूँगी, भक्ति करूँगी। तो ऐसे होते हैं हमारे लड्डू गोपाल, इतने दयालु, इतने कृपालु होते हैं। उसके बाद जो ये थी शांति थी ना, उसका जीवन ऐसे परिवर्तित हुआ है ना। उसके जो बच्चे थे आज वो इतनी अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ के, बहुत अच्छे स्कूल नहीं, जिनको बड़े बड़े लोग जहाँ पढ़ाते नहीं हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, आज उसके बच्चे, शांति के बच्चे उसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के टॉप कर रहे हैं। ये सब शांति कहती है कि ये सब लड्डू गोपाल की वजह से है। और इतने अच्छे होशियार बच्चे हैं ना कि ज़रूर उसके बच्चे कुछ बनेंगे, कुछ बन के निकलेंगे, इतना भरोसा है उसको लड्डू गोपाल के ऊपर। और भावना कहती है कि बहुत होशियार बच्चे हैं। और जो शांति है वो कहती है कि ये सब लड्डू गोपाल की कृपा की वजह से है। आज मेरा पूरा परिवार, बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो पहले लड्डू गोपाल को प्रणाम करके उनकी सेवा करके जाते हैं। तो ऐसे होते हैं हमारे लड्डू गोपाल की कृपा, कि अगर कोई भी चाहे निस्वार्थ भाव से तो वो उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।